दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक, जहां से दुनिया का करीब 40% कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल गुजरता है, अब वहां एक नया बवाल शुरू हो गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हॉर्मुज स्ट्रेट की। हाल ही में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और ओमान अमेरिका को साइड में रखते हुए एक ऐसी डील के बेहद करीब पहुंच चुके हैं जो इस इंटरनेशनल जलमार्ग जो है उसका पूरा नक्शा बदल सकती है। अब इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से सर्विस फीस यानी एक तरीके का टोल टैक्स वसूलने की तैयारी है। अब तक ईरान जिस टोल टैक्स का दावा करता था, अब ईरान और ओमान ने मिलकर उसको अमली जामा पहनाने की पूरी कवायद कर ली है। और इस कदम से अमेरिका तो बेहद भड़का हुआ है, वहीं भारत की चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। आखिर क्या है ईरान और ओमान की ये सीक्रेट डील और अमेरिका इसका विरोध क्यों कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम आने वाले दिनों के अंदर बढ़ने वाले हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एनालिटिक वर्ल्ड पर। आज के वीडियो में हम आपको इस पूरे विवाद की एक एक परत खोलकर बताएंगे। कृपया वीडियो के अंत तक हमसे बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स में क्या दावा किया जा रहा है। दरअसल अब तक हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो एक इंटरनेशनली फ्री वाटरवे था, यानी वहां जो भी कोई जहाज निकलता था उससे किसी तरीके का पैसा नहीं लिया जाता था, किसी देश का मनमाना नियंत्रण नहीं था। लेकिन नया प्लान जो है, अब ईरान और ओमान को इसका मालिक बना सकता है और दोनों देश इस जलमार्ग के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए साथ में आते जा रहे हैं। और जो रूल्स रेगुलेशन जो तय किए जा रहे हैं दोनों देशों की तरफ से, वो ये बताते हैं कि फारस की खाड़ी से बाहर निकलने वाले जो जहाज हैं जो उत्तर की ओर जाएंगे, यानी वो तो ईरान के तट के पास वाली जो लेन है उससे गुजरेंगे, और अरब सागर से खाड़ी में प्रवेश करने वाले जो जहाज हैं वो दक्षिण की ओर यानी ओमान के तट के पास वाली जो लेन है उससे गुजरेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ इस मामले में यह है कि ईरान ने साफ कर दिया है कि अब हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाला कोई भी जहाज उसकी इजाजत के बिना इसे पार नहीं करेगा, और साथ में ओमान भी आ गया है। हालांकि ईरान ने सेफ गेम खेलते हुए एक बात कही है कि वो इसे औपचारिक रूप से टोल टैक्स नहीं कर रहा है। ईरान के अधिकारी ये कह रहे हैं कि ये जहाजों से एक तरीके की सर्विस फीस वसूली जाएगी, और इसके पीछे तर्क ये है कि ये जो पैसा इकट्ठा होगा इससे इस इलाके में जो एनवायरनमेंट को नुकसान होगा उसकी भरपाई करेंगे, और तेल टैंकरों को हम सुरक्षा भी मुहैया कराएंगे। और सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे के पूरे खेल से जो मोटी कमाई होगी उसको ईरान और ओमान दोनों मिलकर आधा आधा बांट लेंगे। अब हुआ यह है कि जैसे ही इस डील की खबर सामने आई, वॉशिंगटन में भयंकर तरीके से हड़कंप मच गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये दावा पिछले 1 महीने से कर रहे हैं कि हॉर्मुज के अंदर किसी को भी टोल नहीं वसूलने देंगे, हॉर्मुज के अंदर ईरान का नियंत्रण नहीं होने देंगे। लेकिन जो डील को लेकर अब खबर आई है वो ये बताती है कि डोनाल्ड ट्रंप की तमाम कोशिशें जो हैं वो फिलहाल फेल होती जा रही हैं। इसीलिए अमेरिका ने ओमान और ईरान के इस डील का बहुत विरोध भी किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वॉशिंगटन किसी भी ऐसे समझौते को स्वीकार नहीं करेगा जो फ्री नेविगेशन यानी बिना किसी वसूली के होने वाले आवाजाही के सिद्धांत को तोड़ता हो। यानी अमेरिका ने साफ कर दिया है कि हम किसी को भी टोल यहां वसूलने नहीं देंगे। अब इस मामले में अमेरिका के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो एक इंटरनेशनल वाटरवे है, यहां से गुजरने वाले किसी भी देश को ईरान की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई फीस देने की जरूरत है। अमेरिका ये मानता है कि अगर ईरान को यहाँ फीस वसूलने और जहाजों को रोकने का अधिकार मिल गया तो जब चाहेगा तब दुनिया की इकोनॉमी को ब्लैकमेल कर लेगा, जैसे कि अभी कर रहा है। तो अमेरिका ये चाहता है कि ईरान यहाँ वसूली ना कर पाए और ईरान की दादागिरी के ऊपर अमेरिका की दादागिरी यहाँ सेट हो, ताकि इस पूरे इलाके में यानी पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दबदबा बना रहे। लेकिन ईरान और ओमान की ये डील जो है ये अमेरिका की इस इच्छा को सीधे तौर पे झटका दे रही है। अब महत्वपूर्ण सवाल सबसे ज्यादा ये है, ये पूरा जो ड्रामा चल रहा है इससे भारत की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा? तो दोस्तों, भारत अपनी जरूरत का करीब 85% क्रूड ऑयल जो है वो दुनिया से खरीदता है, ये बात सब जानते हैं। और उसका एक बड़ा हिस्सा, लगभग 40-45% हिस्सा जो है वो मिडिल ईस्ट से आता है, इस हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से। सऊदी अरब से आता है, यूएई से आता है, इराक से आता है, कुवैत से आता है और कतर से गैस आती है। यानी इन तमाम मिडिल ईस्ट के कंट्रीज से भारत क्रूड और गैस खरीदता है। ये जो सारा का सारा तेल या जो गैस है ये टैंकर्स के माध्यम से इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से आते हैं। अब गणित बहुत सीधा साधा है, अगर यहाँ पे ईरान किसी भी तरीके से टोल वसूली शुरू कर देता है तो 3 तरीके की परेशानी भारत को होगी। पहली तो ये कि भारत की शिपिंग कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी,
क्योंकि आप हर जहाज से पैसा लोगे और भारत की तो 40% 45% सप्लाई वहीं से आ रही है, तो भारत के हर जहाज को इतना पैसा देना पड़ेगा, तो भारत लाने में शिपिंग कंपनियों का खर्चा बढ़ेगा, और वो खर्चा बढ़ेगा तो वो किससे वसूलेंगी? शिपिंग कंपनियां वो कीमतों में इजाफा करेंगी या भारत सरकार से वसूलेंगी, रिफाइनरीज से वसूलेंगी। रिफाइनरीज को जब ज्यादा पैसा देना पड़ेगा तो वो ऑयल भारत के अंदर महंगा करेंगे, और भारत में महंगा होगा तो जनता के ऊपर महंगाई का बोझ बढ़ जाएगा। दूसरा जो है, इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ जाएगा। अगर इस इलाके के अंदर ईरान ने अपनी दादागिरी शुरू की तो ईरान की अटैक्स के डर की वजह से जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अपना प्रीमियम बढ़ाएंगी, और वो प्रीमियम बहुत भारी होता है, अरबों रुपए के अंदर होता है, तो इसकी भी मार जो है वो भारत के ऊपर पड़ेगी। और महंगाई का झटका कि जब क्रूड ऑयल और गैस भारत के अंदर आएंगे महंगे भाव में, क्योंकि टैक्स चुकाना पड़ेगा, प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा, शिपिंग कॉस्ट ज्यादा देनी पड़ेगी, तो जो चीज महंगी आएगी वो महंगी बिकेगी। और क्रूड अगर महंगा आएगा तो पेट्रोल डीजल महंगा होगा, पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, और ट्रांसपोर्टेशन महंगा होते ही पूरे हिंदुस्तान में महंगाई जो है वो रॉकेट की रफ्तार से बढ़ जाएगी। इसीलिए भारत ज्यादा परेशान है। इसके अलावा भारत खाड़ी देशों को जो सामान एक्सपोर्ट करता है उसके ऊपर भी ये जो नए ट्रैफिक रूल्स हैं इनका गलत असर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर कहें तो जो ये हॉर्मुज स्ट्रेट है ये केवल दुनिया के लिए एक समुद्री रास्ता नहीं है, इकोनॉमिक लाइफलाइन है। एक तरफ ईरान और ओमान अपने एक एजेंडे के तहत इस हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर कैप्चर करना चाहते हैं, इसको अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपने ग्लोबल पावर और फ्री ट्रेड का हवाला देकर इसको खुला रखना चाहता है। बाकी देश भी यही चाहते हैं कि ये खुला रहे और फ्री रहे। लेकिन इन सब विवादों के बीच में भारत जैसे देश जो एनर्जी सप्लाई के लिए दूसरे देशों के ऊपर निर्भर हैं, उनकी परेशानियां बढ़ने वाली हैं। अगर हॉर्मुज के अंदर टोल टैक्स लगा तो भारत की तरह दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो महंगाई की मार भी जबरदस्त तरीके से झेलेंगे। तो इस मामले में आपकी राय क्या है? क्या ईरान और ओमान को सर्विस फीस लेनी चाहिए या अमेरिका का विरोध जायज है? और इससे क्या इस पूरे मामले से भारत में महंगाई बढ़ेगी नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।